हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया तोमर। वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे एमएड एंट्रेंस 2023 से रिलेटेड डिटेल सिलेबस के बारे में, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जो डिटेल सिलेबस है आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इजीली मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो आपको यही प्रीफर करूँगी कि आप सिलेबस देखिए। ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से लिया गया सिलेबस है। सिलेबस को देखकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और एक गवर्नमेंट सीट अपनी पक्की कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो है एमएड एंट्रेंस का सिलेबस, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं? देखिए, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। 250 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग में अगर आपकी होती है तो साफ पेपर में ऊपर लिखा रहता है, और नहीं होती है तो भी लिखा रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो ये आपको अपने पेपर में जाके ज़रूर रीड करना है कि अगर नेगेटिव है तो उसी हिसाब से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है मेंटल एबिलिटी से, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर बीएड वाला पोर्शन है, जो कि आपका सब्जेक्ट एबिलिटी का है, जो आपने बीएड में अब तक पढ़ा भी है। वहाँ से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फिर लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें से देखिए आपको ऑप्शनल मिलेगा ये, आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उसके 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके मिला के हो जाते हैं 250 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, कोई सब्जेक्टिव भी नहीं देना है आपको। और मेंटल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन आपके बीएड वाले पोर्शन से, और 50 आ जाते हैं आपके लैंग्वेज एबिलिटी से। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो बीएड वाला पोर्शन है, अगर आपका ये अच्छे से प्रिपेयर है तो 100 तो आपके यहाँ से हो जाते हैं कंप्लीट। फिर है आपका मेंटल एबिलिटी, या फिर आपकी किसी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है, हिंदी या इंग्लिश में। अगर आप 2 पोर्शन भी अच्छे से कर लेते हो तो आपकी एक गवर्नमेंट सीट बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेहनत करते रहिए। इतना टफ कोई एग्ज़ाम है भी नहीं, तो आप इसको करते रहना कंटिन्यू और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर। सबसे पहले हम हिंदी के टॉपिक्स देख लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज से आपके टॉपिक रहेंगे भाषा एवं व्याकरण। सेकंड नंबर पे आपका रहेगा संधि और समास। और थर्ड नंबर पे आपका रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। फोर्थ पर रहेगा विलोम। फिफ्थ नंबर पर है आपका पर्यायवाची शब्द। सिक्स्थ नंबर पर है आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सेवन्थ पर है तत्सम और तद्भव शब्द। और 8 पर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है फिर वर्तनी शुद्ध करना, वाक्य का शुद्धिकरण। 11th पर आ जाती है वाक्य की रचना। देन रस है, छंद आएंगे 13 नंबर पर। 14 पर है अलंकार। और फिर है रचनाएं और उनके रचनाकार, और हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अब देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर, वेट अ सेकेंड। एक चीज़ आपने नोटिस की, कितना ईजी सिलेबस है ना। ये इसमें से आधी चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी। बीएड का तब एंट्रेंस दिया होगा तो आपने तब भी एक लैंग्वेज तो तैयार की होगी बिल्कुल, है ना। तो इतना कोई टफ नहीं है, बस मेहनत करते रहिए, आपका एंट्रेंस आराम से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या टॉपिक हैं। सबसे पहले है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स आएंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव हैं, सिंथेसिस हैं, और वर्ब है आपकी, और प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये टॉपिक भी आपके बिल्कुल ईजी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा के तैयारी करना, और जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगी और आपके लिए
पूरे एंट्रेंस तक बनी हुई रहूँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा रीजनिंग का। अब देखिए रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हिंदी में भी इधर सिलेबस लिया है रीजनिंग का और इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी भाषा और इंग्लिश का तो लेने की ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन जो बच्चे हिंदी वाले हैं या जो इंग्लिश वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं बाइलिंगुअल हमेशा वीडियो लेकर आती हूँ। किसी भी टॉपिक पर अगर लेकर आती हूँ तो बाइलिंगुअल मेरी वीडियोस होती हैं, ताकि किसी को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो और सभी बच्चे इजीली समझ जाएं। तो चलिए हिंदी वाले हिंदी की तरफ देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरफ देखेंगे। वेट अ सेकेंड। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका सादृश्यता संबंध, एनालॉजी और कोरिलेशन। ठीक है, सेकंड पे आपकी सीरीज़ है, श्रृंखला है। थर्ड नंबर पर है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस और फोर्थ नंबर पर है फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इससे आगे भी कुछ टॉपिक हैं, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं उनको। फिर है आपका सांकेतिक भाषा है, रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो फोर्थ आ गया है बीच में मिस्टेक से आ गया है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है परम्यूटेशन, क्रम व्यवस्था से आपके परीक्षण प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर कैलेंडर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी रीजनिंग वाले पोर्शन की, कि रीजनिंग से कौन कौन से कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका विषय अभिक्षमता, जो कि ये भी कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, विषय अभिक्षमता या सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, ये बीएड वाला पोर्शन है, तो इसका सिलेबस आप देख लीजिए। वेट अ सेकेंड। यस, देखिए सबसे पहले है भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फिर है प्रगतिशील भारत में इंडिया, एजुकेशन इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। थर्ड है फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। देखिए ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल फैमिलियर लग रहे होंगे आपको, क्योंकि आपने ये सब बीएड में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है फिर शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, एजुकेशनल मीजरमेंट और इवोल्यूशन, ये भी आपने बीएड में पढ़ा है। नेक्स्ट है फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बीएड में, साइकोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर और क्या टॉपिक्स हैं। देखिए अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये भी आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स आपने पढ़े हैं, रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी, ये भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है एसेंशियलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी की अनिवार्यता, टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ये सभी आपने पढ़े हैं। और प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और उनकी बुक, जो मुख्य वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं या फिर आपके एजुकेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी बुक्स जो हैं, जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लेना, जो बिल्कुल ये कह दो कि वाइटल पॉइंट है इसका। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार फिर से वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले एमएड एंट्रेंस का सब्जेक्ट देख लीजिए, 3 सब्जेक्ट आपके होंगे। मेंटल एबिलिटी, उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है आपका बीएड का पोर्शन है, 100 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछा जाता है। और फिर है हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करते हैं। तो टोटल हो जाता है आपका 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हिंदी भाषा के टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बता दिए हैं, फिर मैंने आपके रीजनिंग के बता दिए हैं, फिर आपके मैंने बता दिए हैं विषय अभिक्षमता, जो कि आपका बीएड का पोर्शन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो चैनल के साथ बने रहना, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तभी टाइम पर मिलेगी, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और लिंक्स वगैरह जो होंगे वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।